गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 53 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और जंतु ऊतक के बारे में, जो क्या है, तंत्रिका ऊतक। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर मोमबत्ती की लो से गर्माहट महसूस होती है उंगली में। जो गर्माहट महसूस होती है उसे तो क्या बोलते हैं हम, उत्तेजना। और उस गर्माहट के फलस्वरूप हम क्या करते हैं, फटाफट अपनी हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। तो हाथ के हटाने को तो क्या बोलते हैं हम, प्रतिक्रिया। और जो मोमबत्ती की गर्माहट होती है उसे क्या बोलते हैं, उत्तेजना। तो उत्तेजना का जो संदेश होता है वो हमारे मस्तिष्क में जाता है और फिर मस्तिष्क से उत्तेजना के फलस्वरूप अंगों में संदेश जाता है प्रतिक्रिया के लिए। तो जो भी ये संदेश मस्तिष्क जाते हैं या मस्तिष्क से अंगों तक जाते हैं, ये एक विशेष ऊतक के द्वारा जाते हैं और इस ऊतक को हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक। आज हम इसी ऊतक के बारे में, इस चित्र में ये हमारे मस्तिष्क का पीछे वाला भाग है और मस्तिष्क से निकलने वाली एक संरचना है। मस्तिष्क से निकलने वाली इस संरचना को हम बोलते हैं मेरुरज्जु और इससे जो पतली धागे जैसी संरचनाएं निकल रही हैं उसको हम बोलते हैं तंत्रिकाएं। ये तीनों, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और इन सबके ऊतक को हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो तंत्रिका कोशिका का भाग है वो क्या है, कोशिकाएं। दूसरा जो लंबा प्रवर्ध है वो क्या है, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। और कोशिकाएं से जो धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं उनको हम बोलते हैं द्रुमिका। जो कोशिकाएं होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है और क्या होता है, केंद्रक। और कोशिकाएं से जो लंबे धागे जैसी संरचना या प्रवर्ध निकलता है वो क्या होता है, तंत्रिकाक्ष, जिसे इंग्लिश में हम एक्सॉन भी बोलते हैं। जो तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा है वो क्या होता है, एक तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा दूसरे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका से जुड़ा होता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका और ये तीसरी तंत्रिका कोशिका। एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा दूसरी तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका से या कोशिकाएं से जुड़ा होता है और ये एक से अंतिम सिरे से जुड़कर लंबे लंबे धागे जैसी संरचनाएं बना देती हैं और ये मिलकर, बहुत सारी मिलकर क्या बना देती हैं, तंत्रिकाएं। अगर हम अब आगे देखो, यहाँ पर जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वो पूरी एक तंत्रिका कोशिका जो ये होती है ये 1 मीटर तक लंबी होती है और बहुत सारे तंत्रिका जो रेशे होते हैं वो संयोजित के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्रिकाएं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और न्यूरॉन के कार्य क्या होते हैं, जैसे कि एक तार में से बिजली गुजरती है, ऐसे ही तंत्रिका के रेशे में से एक तरंग गुजरती है जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका स्पंदन, जिससे कि जो भी हमारे संदेश हैं वो तंत्रिका कोशिका में से आते या जाते हैं। किसी भी न्यूरॉन की द्रुमिका का अंतिम सिरा दूसरे न्यूरॉन के सिरे के संपर्क में होता है। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों।